जैसा कि हमने देखा कि रिसेप्टर्स 2 टाइप के होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर का एक महत्वपूर्ण रिसेप्टर होता है GPCR और इससे जुड़े कुछ जी प्रोटीन्स होते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। GPCR और जी प्रोटीन्स। GPCR सेल सरफेस रिसेप्टर की एक बड़ी फैमिली है। GPCR सेल सरफेस रिसेप्टर से बिलोंग करते हैं, उनकी एक लार्ज फैमिली की तरह हैं, जिसके साथ ट्राइमेरिक GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स जुड़े रहते हैं, जिन्हें जी प्रोटीन्स कहा जाता है। इनके साथ ट्राइमेरिक GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स जुड़े रहते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म जी प्रोटीन्स है। जी प्रोटीन्स को ट्राइमेरिक GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। इनका काम, जी प्रोटीन्स का काम इंटरमीडियरी एक्शन के माध्यम से इंट्रासेलुलर टारगेट यानी कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाए जाते हैं, बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन इनको जो सिग्नल्स पहुंचाना होता है वो सेल के अंदर साइटोसोल यानी कि इंट्रासेलुलर टारगेट पर इन्हें सिग्नल्स को पहुंचाना होता है, ट्रांसमिट करना होता है। तो ऐसे में हम GPCR का यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे में GPCR यूज़ होता है, उसके जी प्रोटीन्स यूज़ होते हैं। तो इनका काम इंटरमीडियरी एक्शन के माध्यम से इंट्रासेलुलर टारगेट्स को सिग्नल ट्रांसमिट करना है। ये एक GPCR रिसेप्टर की गतिविधि है, उसकी एक्टिविटी है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। GPCR सभी यूकेरियोट्स में मौजूद होते हैं। जितने भी यूकेरियोट्स होते हैं उन सभी में GPCR मौजूद होते हैं। इसमें कई न्यूरोट्रांसमीटर, जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसमें GPCR रिसेप्टर काम करता है सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए। हार्मोन्स के रिसेप्टर इसमें शामिल हैं। हार्मोन्स के बहुत सारे रिसेप्टर GPCR में आते हैं। GPCR फैमिली में कई ऐसे रिसेप्टर शामिल हैं जो गंध, प्रकाश और स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि GPCR में गंध, स्मेल करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि किसी भी प्रकार की गंध के लिए सिग्नल देते हैं, प्रकाश के लिए सिग्नल देते हैं, टेस्ट के लिए किसी प्रकार का सिग्नल रिलीज़ करते हैं। GPCR में मल्टीपस प्रकृति का सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड होता है। ये देखिए ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा होगा, N से लेके C तक के जो रस्सी के टाइप का ये ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड है, जो कि ये दिख रही है आपको ग्रीन कलर की ये लाइन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर की लाइन है, जिसमें बाहर की ओर एक्सटीरियर और अंदर की ओर साइटोसोल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज कलर का ये जो धागे समान आपको संरचना दिख रही है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड है, जो कि लिपिड बायलेयर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर को 7 बार पार करता है। इसीलिए इन्हें सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहा जाता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रिसेप्टर कहा जाता है। अब हम जो कुछ भी समझेंगे डायग्राम को देखते हुए ही समझेंगे। GPCR जी प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो GPCR रिसेप्टर है, ये जी प्रोटीन्स, ये जो अल्फ़ा, बीटा और ये जो वाई दिख रहा है, ये जी प्रोटीन का पार्ट है। ये सब जी प्रोटीन की सब यूनिट है। तो GPCR रिसेप्टर जी प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ये जी प्रोटीन है, ये इनएक्टिव जी प्रोटीन है। ये अल्फ़ा जी प्रोटीन है, मतलब अल्फ़ा सब यूनिट है जी प्रोटीन की, बीटा सब यूनिट है जी प्रोटीन की, और ये वाई सब यूनिट है जी प्रोटीन की।
जो कि GPCR रिसेप्टर के साथ जुड़ी हुई है और इस समय ये इनएक्टिव फॉर्म में है। GPCR जी प्रोटीन से जुड़े होते हैं। जी प्रोटीन एक GTPase स्विच प्रोटीन है। ये जो जी प्रोटीन्स हैं यह एक GTPase स्विच प्रोटीन है। ठीक है, मतलब इनका जो स्विच होता है वो GTPase होता है। GTP से बंधे होने पर ये प्रोटीन चालू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये किससे बंधे हुए हैं? जी प्रोटीन्स GDP से बंधे हुए हैं, इसलिए ये अभी इनएक्टिव हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रोटीन्स GTP से बंधते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं GTP से बंधने के बाद। इसलिए हम इसे GTPase स्विच प्रोटीन कह रहे हैं, क्योंकि यही एक स्विच होता है इनको एक्टिव और इनएक्टिव करने के लिए। GTP से बंधे होने पर ये प्रोटीन्स चालू हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, मतलब सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और GDP से बंधे होने पर ये बंद हो जाते हैं। कि देखिए यहाँ पर ये GDP से बंधे थे तो ये इनएक्टिव हैं, और GTP से बंधने के बाद, यहाँ पे GTP से बंधने के बाद ये एक्टिव हो गए हैं, एक्टिव रिसेप्टर में चेंज हो गया ये GPCR, और ये जी प्रोटीन्स भी एक्टिव हो गए हैं। GPCR के लिए लिगेंड बाइंडिंग जी प्रोटीन्स की सक्रियता एक्टिवेशन के ओर होता है। ठीक है, GPCR के लिए जो लिगेंड बाइंडिंग है वह जी प्रोटीन की एक्टिवेशन की ओर होता है। सभी ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स, मतलब ट्राइमेरिक जी प्रोटीन को हम जी प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। टिपिकल जी प्रोटीन्स का नाम ट्राइमेरिक जी प्रोटीन होता है। जी प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोसोलिक फेज से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख ही रहे होंगे कि जो जी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो कि लिपिड बायलेयर की है, ये साइटोसोलिक फेज से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक फेज से ये जी प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं। ये देखिए, सभी जी प्रोटीन्स में 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और वाई। ये देखिए, ये जी प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक फेज से जुड़ी हुई है। इसमें 3 सब यूनिट देखने को मिल रही है जी प्रोटीन्स में, अल्फ़ा, बीटा और वाई। सभी जी प्रोटीन्स में 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और वाई। अल्फ़ा और वाई सब यूनिट झिल्लीदार लिपिड से कोवैलेंटली सहसंयोजक रूप से जुड़ी होती हैं। बीटा सब यूनिट हमेशा वाई सब यूनिट के साथ जटिलता से जुड़ी होती है। ये देखिए, यहाँ पर ये बीटा सब यूनिट है जो कि वाई सब यूनिट के साथ जटिलता से जुड़ी हुई है। और हेटेरोडाइमेरिक स्ट्रक्चर जी बीटा वाई बनाती है, और यह एक हेटेरोडाइमेरिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम जी बीटा वाई बोलेंगे। अल्फ़ा सब यूनिट एक GTPase स्विच प्रोटीन है। ठीक है, ये जो अल्फ़ा सब यूनिट है, ये अल्फ़ा सब यूनिट, जी प्रोटीन की अल्फ़ा सब यूनिट, यह एक प्रकार से स्विच का काम करती है जो कि इस जी प्रोटीन को एक्टिव करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो GTPase है वह
अल्फ़ा सब यूनिट से ही बाइंड होगा, उसके बाद ही जी प्रोटीन्स एक्टिव होंगे। अल्फ़ा सब यूनिट एक GTPase स्विच प्रोटीन है जो बाध्य यानी कि बाउंड बंधा हुआ GTP के साथ एक एक्टिव स्टेट सक्रिय अवस्था और एक बाध्य बंधा हुआ बाउंड GDP के साथ इनएक्टिव स्टेट के बीच एक ऑप्शन की तरह है। ठीक है, ये जो हमारी अल्फ़ा सब यूनिट है, ये अल्फ़ा सब यूनिट एक ऑप्शन की तरह होती है। जब GDP अल्फ़ा सब यूनिट जी प्रोटीन की अल्फ़ा सब यूनिट के साथ GDP आकर बाउंड होता है, बंधता है, बाध्य होता है, तो जी प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है। और यदि जी प्रोटीन की अल्फ़ा सब यूनिट के साथ GTPase आकर बाउंड होता है, बाध्य होता है, तो जी प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं। तो यह एक विकल्प की तरह है अल्फ़ा सब यूनिट। GPCR और जी प्रोटीन्स दोनों इनएक्टिव हैं क्योंकि इनके साथ GDP बाइंड है, जुड़ा हुआ है, बाध्य है। लेकिन जैसे ही GDP इनसे पृथक हो जाएगा, GDP का डिसोसिएशन हो जाएगा GPCR और जी प्रोटीन से, वैसे ही GPCR एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और जी प्रोटीन की अल्फ़ा सब यूनिट से GTP आकर बाइंड हो जाएगा, यानी कि जी अल्फ़ा GTP बन जाएगा। और जी अल्फ़ा, यहाँ पर मैं जी लिख दे रही हूँ, और ये जी अल्फ़ा GTP से फिर बाद में जी बीटा वाई भी डिसोसिएट्स हो जाएगा। यानी कि जैसे ही ये जी प्रोटीन्स एक्टिव होंगे, ठीक है, जी प्रोटीन्स कब एक्टिव होंगे? जब यहाँ पर GDP के स्थान पर GTP आकर बाइंड होगा, तो जी प्रोटीन की अल्फ़ा सब यूनिट एक्टिव हो जाएगी और क्या बन जाएगा? जी अल्फ़ा GTP बन जाएगा। और जैसे ही जी अल्फ़ा GTP बनेगा, वैसे ही जी बीटा बाय डिसोसिएशन कर जाएगा, यानी कि पृथक हो जाएगा। ये देखिए, ये अलग हो गया है क्योंकि यहाँ पर GTP आकर जी अल्फ़ा से बाइंड हो गया है, जिसके कारण जी बीटा बाय, यहाँ पर ये जी बीटा बाय है, ये इसका डिसोसिएशन हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये जटिलता से बंधे हुए थे ये, और यहाँ पर ये अलग हो गए हैं। ये देखिए, यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि जब GPCR एक्टिवेटेड रिसेप्टर जी प्रोटीन्स को बांधता है तो GDP का पृथक्करण डिसोसिएशन हो जाता है और GTP को जी अल्फ़ा से बांधता है। ठीक है, GTP जाकर जी प्रोटीन की अल्फ़ा सब यूनिट यानी कि जी अल्फ़ा के साथ बंध जाता है GTP, और इसी प्रकार से जब जी अल्फ़ा GTP बंध जाते हैं तो बाद में जी बीटा वाई यानी कि जी प्रोटीन की बीटा और वाई सब यूनिट का डिसोसिएशन हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले इफेक्टर प्रोटीन जैसे एंजाइम और आयन चैनल्स के साथ जी अल्फ़ा GTP और जी बीटा वाई विशेष रूप से इंटरैक्ट होते हैं।
ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इफेक्टर प्रोटीन्स हैं जैसे कि एंजाइम्स और आयन चैनल्स, इनके साथ जी अल्फ़ा, जीटीपी और जी बीटा वाई विशेष रूप से इंटरैक्ट होते हैं, जुड़ते हैं तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे की ओर सिग्नल्स को रिले करते हैं, मतलब सिग्नल्स को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो यह बता रहा है कि जैसे ही जी अल्फ़ा की जो जीटीपीएस एक्टिविटी है, गतिविधि है, वह जी अल्फ़ा जीटीपी को इनएक्टिव कर देती है और जैसे ही जी अल्फ़ा जीटीपी इनएक्टिव हो जाता है उसके तुरंत बाद जब ये इनएक्टिव हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो जी बीटा वाई एक्टिव हो जाएगा, रीएसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो एक्टिवेशन है वो जी अल्फ़ा जीटीपी के इनएक्टिव होने के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही जी अल्फ़ा जीटीपी इनएक्टिव होगा वैसे ही जी बीटा वाई एक्टिव हो जाएगा, रीएसोसिएट हो जाएगा। वही बताया गया है यहाँ पर। जी अल्फ़ा की जीटीपीएस एक्टिविटी जीटीपी हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज यानी कि उत्प्रेरित करके जी अल्फ़ा जीटीपी को इनएक्टिव कर देती है। तब जी अल्फ़ा जीडीपी अपने इफेक्टर से डीएसोसिएट हो जाती है तथा जी बीटा वाई से रीएसोसिएट हो जाती है, यानी कि पुनः जुड़ जाती है। इस प्रकार एक्टिव जीपीसीआर एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जीईएफ की तरह कार्य करता है और ये जो हमारा फैक्टर है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जीईएफ, यह अल्फ़ा सब यूनिट को बाध्य जो हमारा बंधा हुआ जीडीपी है इसको रिलीज़ करके जीडीपी के स्थान पर जीटीपी को बांधने के लिए उत्प्रेरित करता है, यानी कि अलाउ करता है। कौन अलाउ करता है? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। जी अल्फ़ा की जीटीपीएस एक्टिविटी से सिग्नल्स को ऑन रखने की समय अवधि को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, बहुत सारा काम करती है जी अल्फ़ा की जीटीपीएस एक्टिविटी। ये क्या करती है? सिग्नल्स को ऑन रखने के लिए समय अवधि को निर्धारित करती है, डिटरमाइन करती है। इसमें सिग्नल समाप्ति यानी कि सिग्नल्स टर्मिनेशन के लिए एक बिल्ट इन मैकेनिज़्म होती है जिसके कारण थोड़े समय के लिए जीटीपीएस की एक्टिविटी के कारण जी अल्फ़ा सब यूनिट ऑटो इनएक्टिवेशन से गुजरता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? देखो, टर्मिनेशन करना यानी कि बंद करना, तो जो सिग्नल की समाप्ति है, सिग्नल का टर्मिनेशन है, यह मैकेनिज़्म बिल्ट इन मैकेनिज़्म कहलाती है जो कि ऑटो इनएक्टिवेशन की क्रिया को करती है। ठीक है, क्या करती है ये? जी अल्फ़ा की जीटीपीएस एक्टिविटी के कारण ये जो जी अल्फ़ा सब यूनिट है ये कुछ समय के लिए ऑटो इनएक्टिवेट हो जाती है। बहुत से मामलों में जी प्रोटीन सिग्नलिंग का नियामक, जी प्रोटीन सिग्नलिंग का रेगुलेशन, जिसे हम आरजीएस कह रहे हैं,
यह जी अल्फ़ा सब यूनिट द्वारा जीटीपी हाइड्रोलिसिस को तेज करता है। मतलब जी अल्फ़ा सब यूनिट द्वारा जो जीटीपी हाइड्रोलिसिस की क्रिया होती है उसको तेज करने का काम जी प्रोटीन सिग्नलिंग रेगुलेशन का होता है। इस प्रकार आरजीएस प्रोटीन एक अल्फ़ा सब यूनिट स्पेसिफिक जीटीपीएस सक्रिय करने वाले प्रोटीन्स जीएपीएस के रूप में कार्य करता है। अल्फ़ा सब यूनिट एक हेटेरो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स की मूल बेसिक प्रॉपर्टी को परिभाषित करता है। यह टॉपिक बिना डायग्राम की हेल्प के नहीं समझा जा सकता। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो पहले इसका पूरा डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।